आज के लेक्चर में अष्टांग हृदय आयुष्कामी अध्याय सूत्र स्थान के आयुष्कामी अध्याय के अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने श्लोकों की जो चर्चा की उसको आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि उसमें क्या क्या तथ्य है, क्या क्या हमें पढ़ना है। आज हम बात करेंगे जो तीसरा श्लोक है, दूसरा कह सकते हैं, वो है आयुष्काम जो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसके लिए श्लोक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या, कैसे इसको उच्चारण करना है। आयु कामाय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयः परमादरः। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। अब इसमें कौन कौन से शब्द है, आपको वो शब्द सीखना जरूरी है। पहला, यहाँ पे देखिए पहले लाइन का जो श्लोक है उसमें शब्द है आयु कामाय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम। क्या क्या है? आयु कामाय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम। आयुर्वेद, दूसरे लाइन में आयुर्वेद उपदेशेषु विधयः परम आदरः। तो इस प्रकार से इसमें शब्द है। तो आप शब्दों को तोड़ना भी सीख गए हैं कि कैसे शब्दों को तोड़ना है। आगे की प्रक्रिया देखते हैं कि इन शब्दों के एक एक शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आयु। आयु जीवन है ना, लाइफ स्पेन इसका मतलब होता है। ठीक है, एज नहीं, लाइफ स्पेन याद रखेंगे। आयुर्वेद में जहां पे भी आयु लिखा है, आयु लिखा है, वहां जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय डिनोट करता है। ठीक है। कामाय, कामाय का मतलब है चाहने वाले के लिए, है ना, फॉर द वन हु डिजायर्स, है ना, उसके लिए कामाय शब्द यूज हुआ है। माने ना यानी मानने वाले, स्वीकार करने वाले, बाय अ पर्सन हु स्टर्म्स डिजायर। तो यहाँ पे जो चाह रखता है, मानने वाला है, स्वीकार करने वाला है, उसके लिए, स्वीकार करने वाले के लिए यहाँ माने ना शब्द यूज हुआ है। धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य, है ना, राइटियस एक्ट, वर्च्यू, इस तरह के चीजें जो है वहाँ धर्म से बोध होता है। धर्म का डेफिनेशन आगे हम लोग देखेंगे भी, संस्कृत में क्या धर्म का डेफिनेशन। अर्थ, अर्थ धन यानी उपार्जन, वेल्थ होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट कौन कौन से और शब्द है। तो एक है साधनम। साधनम का मतलब साधन, प्राप्ति का साधन, मीन्स ऑफ द अटेनमेंट, है ना। उसके बाद आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, साइंस ऑफ लाइफ को आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद उपदेशेषु यानी उपदेशों, शिक्षकों के जो उपदेश है वो, यानी टीचिंग्स, है ना, इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे उपदेश के तौर पे देखा गया है। अब बात करें विधेय। विधेय का मतलब होता है करना चाहिए, पालन करना चाहिए, शुड बी डन, है ना। और परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब अत्यधिक यानी सुप्रीम, यानी उसको बहुत ज्यादा प्रिफेयर करना चाहिए। इस तरह से हमने सारे शब्दों को देखा। एक लास्ट शब्द है, इसमें भी परम आ गया है। आदर यानी सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे शब्द के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या होते हैं उसको हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तंत्र युक्ति का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में, क्योंकि तंत्र युक्ति भी हमें जानना चाहिए। बिना तंत्र युक्ति प्रयोग के हम बिल्कुल डिटेल कुछ समझ नहीं सकते हैं। जितने भी चीजें हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ वो तंत्र युक्ति प्रयोग के पश्चात ही समझा पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ कि कौन कौन से तंत्र युक्ति यहाँ पे लगा हुआ है। पहला तंत्र युक्ति आपका है प्रयोजन। प्रयोजन तंत्र युक्ति क्यों लगा है? प्रयोजन तंत्र युक्ति यहाँ बताया गया है कि जीवन, क्योंकि जीवन की, यहाँ बताया गया है कि जीवन क्यों आवश्यक है ना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जीवन क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह जीवन से ही वही धर्म, अर्थ और सुख का साधन है। यानी जीवन ही धर्म, अर्थ और सुख का साधन है। इसलिए यहाँ पे प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। इससे ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है, यानी पर्पस सिद्ध हो रहा है। इसलिए यहाँ पे प्रयोजन तंत्र युक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो आदेश तंत्र युक्ति यहाँ पे प्रयोग हुआ है। विधेय परम आदरः, स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि आयुर्वेद के उपदेशों में अत्यधिक आदर रखना चाहिए। जो आयुर्वेद के इंस्ट्रक्शन है, जो बताए गए हैं चीजें कि ये चीजें करना चाहिए, उसको स्वीकार करके रिस्पेक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव चीजें दिख रही है, इसलिए यहाँ पे जो आदेश तंत्र युक्ति लगा हुआ है। अब निर्देश तंत्र युक्ति क्या है भाई? जो व्यक्ति आयु चाहता है, किसके लिए निर्देशित किया गया है? जो आयु चाहता है, दीर्घायु चाहता है, सुखायु चाहता है, उसी के लिए यह आदेश संगत है, एप्रोप्रिएट है। इसलिए यहाँ पे आयु कामाय माने ना कहा गया है। इसलिए यहाँ पे निर्देश तंत्र युक्ति का
प्रयोग हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण जितने भी श्लोक है इसके अर्थ क्या हुए कि जो व्यक्ति आयु की इच्छा रखता है, क्योंकि आयु ही धर्म, अर्थ और सुख प्राप्त करने का साधन है, ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। फुल इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर द पर्सन हु डिजायर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सिंस लाइफ इटसेल्फ इज द मीन्स फॉर द अटेनिंग धर्म, है ना, अर्थ एंड सुख, हैप्पीनेस, such a person must show the utmost respect and devotion towards the teachings of Ayurveda। तो इस तरह से इसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी आप लोगों ने समझ लिया। अब है कि हम लोगों ने श्लोक देखा, श्लोक में कौन कौन से तंत्र युक्त लगे हैं, श्लोक में कौन से वर्ड है, उसके मीनिंग क्या है पार्टिकुलर। तो अष्टांग हृदय में यहाँ पे हम लोग सर्वांग सुंदरा जो अरुण दत्त जी का टीका है वहाँ ये पढ़ेंगे। ये वाला जो टीका हम लोगों ने अष्टांग हृदय का बहुत फेमस जो टीका है, क्या है आपका आयुर्वेद रसायन जो है हेमाद्री का है, और सर्वांग सुंदरी अरुण दत्त जी का है। तो अरुण दत्त जी इस टीका में इसकी व्याख्या क्या करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा किस तरह से यहाँ पे हिमाद्री जी अरुण दत्त जी दे रहे हैं। कहा गया कि आयुर्वेद्यति ज्ञाप्यति प्रकृति ज्ञान रसायन दूत अरिष्ट उपदेश आदि इत्य आयुर्वेद। यानी इसका मतलब ये हुआ अरुण दत्त जी के अनुसार यहाँ पे आयुर्वेद की डेफिनेशन इस प्रकार है कि आयुर्वेद्यति ज्ञापति प्रकृति ज्ञान रसायन दूत अरिष्ट आदि उपदेश जो है वही क्या है आयुर्वेद है, जिसमें ये सब चीजें हैं वही क्या है आयुर्वेद है। इसीलिए आयुर्वेद वह शास्त्र है जो प्रकृति का ज्ञान देता है, रसायन बतलाता है, दूत विधान बताता है और अरिष्ट लक्षण बताता है, वही क्या है आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद तंत्र है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदोपदेश का अर्थ क्या होता है। आयुर्वेद का उपदेश, जो आयुर्वेद के सिद्धांत उपदेश है वही आयुर्वेदोपदेश है, यानी आयुर्वेद के उपदेश है। जो आयुर्वेद के अर्थों को उपपत्तियों के द्वारा सिद्ध करते हैं वही क्या है आयुर्वेद तंत्र कहलाते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया उपपत्तियों, उपपत्ति, ये क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। यही सब चीजें सीखनी होती है, शब्दों को जानना होता है। आयुर्वेद बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब शब्द आप सीखते चलेंगे, सुनते चलेंगे तो वो स्वतः होते चला जाएगा। उपपत्तियों का अर्थ यहाँ पे संस्कृत में मूल शब्द जो है उप प्लस पत, यानी पत धातु है, उप उपसर्ग है, तो इससे बन गया उपपत्ति, है ना। ये यहाँ पे जब बहुवचन लगा है तो ये उपपत्तियां हो गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाण, तर्क, कारण, यानी प्रमाण को, तर्क को, कारण को सिद्ध करने के साधन। यानी किसी बात को सिद्ध करने के साधन क्या क्या है? प्रमाण, तर्क, कारण, ये सब द्वारा क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। यानी किसी बात को सही सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां, कारण, प्रमाण या तर्क दी जाती है उसे उपपत्तियां कहते हैं। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्य आदेश क्या है। इस अरुण दत्त जी के टीका में क्या व्याख्या किया गया है इस श्लोक के लिए, तो उसमें कहा गया है कि आयुर्वेदो उपदेशेषु, यहाँ पे आप देख रहे हैं आयुर्वेदो उपदेशेषु परम आदर विधेयः, यानी हमें क्या करना है? आदर का अर्थ यहाँ पे अध्ययन, पाठ करना है, समझना है, बोध उसका होना चाहिए, और आचरण, अनुष्ठान उसको अपने आचरण में लाने चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझकर पालन करना आवश्यक है। यही इसका क्या है? मुख्य उपदेश है। और बहुवचन का यहाँ पे क्या औचित्य है? आयुर्वेदो उपदेशेषु, बालकेषु उपदेशेषु, है ना। तो यहाँ पे बहुवचन हो रहा है, ठीक है। तो बहुवचन होने का मतलब क्या होता है? अनेक आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। एक केवल ग्रंथ पढ़ लेने से पूर्ण चिकित्सक नहीं बन जाता कोई। आपको आयुर्वेद के सभी ग्रंथ पढ़ने हैं, मॉडर्न के सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद क्या करना है? देखना है कि चिकित्सा कैसे हो रही है, उसको तुलनात्मक अध्ययन करके फिर उसका एप्लीकेशन करना है, तब एक आप अच्छे श्रेष्ठ वैद्य कहलाएंगे, ठीक है। तो अनेक तंत्र देखने से चिकित्सक को जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। चिकित्सक बनने वाला व्यक्ति को लेक्चर देखने में, बुक देखने में, संहिता पढ़ने में, बुक पढ़ने में ये क्या कोई संकोच और संदेह नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा से पढ़ना चाहिए, नहीं तो You disturb me. You gave me 20 rupees. लेकिन आप तो डॉक्टर ना, Drink car doctor together. There I am. तो इलाज करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं आपके। Practice allopathic, homeopathic, ayurvedic. अच्छा। Allopathy. ऐसे बन जाएंगे। देख लीजिए। पांचवा चीज है, किसके लिए आदेश है? ये आदेश किसके लिए है? तो बताया गया, ये अरुण दत्त जी की टीका का सारी चीजें हम वहां पे उठा करके आपको समझा रहे हैं कि आयु का माय माने न पुरुषेण
जो जीवित रहना चाहता है, जो जीवन का इच्छुक है, उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए ये आदेश है। ठीक है जी। अब है कि आयु, कैसी आयु, कैसी आयु होनी चाहिए, धर्मार्थ सुख साधनम आयु। इस श्लोक में कहा गया कि ऐसी आयु होनी चाहिए जिस आयु से धर्म अर्थ और सुख का साधन यानी वो माध्यम बने, धर्म का साधन, अर्थ का साधन और सुख का साधन बने, ऐसी आयु होनी चाहिए। ठीक है। अब है कि धर्म का अर्थ क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये छोटा सा लाइन याद होनी चाहिए। ध्रियते लोको अनेन इति धर्मः, ध्रियते लोको अनेन इति धर्मः, जिससे लोक क्या है, टिकता है, वही धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आज समाज कोई ना कोई व्यवस्था पे टिका है, कोई ना कोई मान्यता से चल रहा है, जिसमें नैतिकता है, कर्तव्य है, दायित्व है। यदि श्रद्धा है, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा है, उनके लिए आदर है, उनके बताए हुए वचनों को, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, चाहे जो भी शास्त्र हो, जो एक मानव बनने के लिए, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए आदेश होता है, उसकी अब हर एक व्यक्ति के दिल में, मस्तिष्क में एक भावनात्मक आदर है, रिस्पेक्ट है या डर है, उसी पे पूरी ये सृष्टि लोक टिका हुआ है, वही धर्म है। विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ते हुए पेरेंट्स देखेंगे तो डांटेंगे, तो विद्यार्थी का धर्म है क्या, पढ़ना। तो ध्रियते लोको अनेन इति धर्मः, यदि विद्यार्थी अपने इस धर्म को धारण करता है तो उसकी पूरी जीवन, पूरा लोक सुखमय होगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, मान प्रतिष्ठा पाएगा, धन कमाएगा, इज्जत कमाएगा और घर परिवार और समाज में उसको इज्जत मिलेगी। तो देखिए, उसने एक धर्म का पालन किया तो उसका लोक उसकी ऊंचाइयों तक टिकाया कि उसकी मान प्रतिष्ठा, यदि नहीं किया तो नीचे गिरा। तो यही धर्म है। क्लियर। अब बात करते हैं अर्थ का। अर्थ क्या है भाई, तो अर्थ्यते याच्यते इति अर्थः, जो चाहता है, कोई व्यक्ति हर चीज, पैसा चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मान चाहता है, अच्छे घर द्वार गाड़ी, जो भी चीज़ है उसे चाहिए, लग्जरियस लाइफ कुछ लोग जीते हैं, कोई विद्वान बनना चाहता है, तो जिस चीज़ की इच्छा होती है वही अर्थ होता है, जो हर लोग चाहते हैं उसी को अर्थ कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि सुख, यहाँ अरुण दत्त जी सुख के भी 2 डेफिनेशन बताए हैं, तो ये सब चीज़ें फैक्ट याद रखना है, धर्म के डेफिनेशन, आपका अर्थ के डेफिनेशन, सुख के प्रकार, कौन कौन से सुख उन्होंने बताया है। पहला सुख उन्होंने बताया है तदात्विक, क्या है, तादात्विक सुख। तादात्विक सुख का मतलब अस्थाई, मात्र सुख का भ्रम, वास्तविक सुख नहीं, वो क्या होता है, तादात्विक सुख होता है। इसका रेफरेंस चरक सूत्र 28/37 में मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें दूसरा सुख, क्या उन्होंने बताया है, आत्यांतिक सुख यानी मोक्ष, अस्थाई सुख, जहाँ दुख का स्पर्श भी नहीं होता। तो इस तरह से 2 सुख अरुण दत्त जी ने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये भी आप सीख गए हैं। अब हम बात करने हैं कि इस अरुण दत्त जी के फाइनल निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। तो आप यदि इस श्लोक से धर्म अर्थ सुख के प्रकार और ये निष्कर्ष ध्यान में रखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, कुछ छूटेंगे नहीं, चाहे भाइभा हो चाहे कुछ भी। धर्म अर्थ और काम, ये तीनों का साधन क्या है भाई, आयु है। ठीक है। और आयु भी कौन सा, सुखायु है ना, जो भी चीज़ है कह सकते हैं। आरोग्य भी जुड़ जाता है, वहाँ पे चरक में मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का मूल क्या है, आपका आरोग्य है। तो आरोग्य किस में होता है, आयु में होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जो अरुण दत्त जी ने दिया है आयु है, तो अरुण दत्त जी के रेफरेंस में आपको यही याद रखना है कि धर्म अर्थ सुख का साधन क्या है, आयु है, और चारों पूछ दे उसका मूल क्या है तो आरोग्य है। ठीक है। अब हम बात करें कि दूसरी जो सबसे फेमस टीका है अष्टांग हृदय पे आयुर्वेद रसायन, इसकी व्याख्या में हिमाद्री जी क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। इसमें पर्पस प्रयोजन बताया गया है, तो वही प्रयोजन है, क्या है आयु का प्रयोजन, धर्म अर्थ है ना और सुख का साधन है, इसका यही प्रयोजन है। अब बात आयु धर्म अर्थ साधनम, आयु का भी आयु की सिद्धि, आयु को प्रयोजन सिद्धि क्यों है, यानी आयु से प्रयोजन की सिद्धि क्यों है, क्योंकि आयु द्वारा ही धर्म प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है और सुख प्राप्त होती है। ठीक है। इसलिए इसके अंतर्गत काम मोक्ष भी सम्मिलित है। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी जो हिमाद्री का है, अब हिमाद्री जी भी व्याख्या कर रहे हैं कि इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है, तो जो आयु काम आयते, जो आयु की इच्छा रखता है, सुखायु की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है, वही इसका अधिकारी है। और इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद के उपदेशों के परम आदर किए जाना चाहिए, यही उद्देश्य है। तो केवल आप जब किताब पढ़ेंगे तो आयुर्वेद के प्रयोजन मिल जाएगा, लेकिन जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा प्रयोजन, उद्देश्य, निर्देश, ये सब चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। परमादर का व्यवहारिक अर्थ क्या है, फिर ये भी वहाँ पे अरुणदत्त जी भी बता रहे थे, हिमाद्री जी भी आयुर्वेद रसायन में बता रहे हैं कि पाठ अध्ययन करना, बोध समझना, अनुष्ठान यानी व्यवहार में लाना, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करें कि अस्माद वाक्येषु का अर्थ क्या है। यहाँ पे वहाँ पे एक शब्द आता है, खैर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा तब ये चीज़ें उठेगा, जनरली उठता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके दिमाग में रहे। आयुर्वेद में आचार्य कहते हैं कि हमारे उपदेशों में अत्यधिक आदर होना चाहिए, है ना, और इसका सीधा मतलब आयुर्वेद ग्रंथों की शिक्षाओं का सम्मान पूर्वक पालन होना चाहिए, है ना। तो आयुर्वेद के ग्रंथों की और शिक्षाओं का सम्मान पूर्वक पालन होना चाहिए। इसे अस्माद वाक्येषु का अर्थ यही हुआ। तो आप ये भी समझ गए हैं और अपना ये लेक्चर पूर्ण हुआ।